अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा ज़बी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कुछ सियासी दायरों की, यानी कि जो काम पिछले कुछ सालों में हुए थे वही उनको आज के दौर यानी 2023 में भी उनको वैसे ही दोहराया जा रहा है। तो क्या ये दायरे जो हैं वो कभी ख़त्म होंगे या ऐसे ही चलते रहेंगे? और आपको इस व्लॉग में हम ये भी बताएंगे कि असद कैसर यानी कि कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज के रोज़ ही PTI के रहनुमा जो रह चुके हैं फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सारी खबरों की तफसील हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। इससे के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल के रोज़ साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर सवाबी में मेडिकल कॉलेज के फंड्स पर यानी कि करप्शन का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से उन्हें बनी गाला से गिरफ्तार किया गया था और आज उन्हें इस्लामाबाद अदालत में पेश किया गया, जहां पर वहां इस्लामाबाद पुलिस के कहने पर उनका जुडिशियल रिमांड 1 हफ्ते के लिए मंजूर कर लिया गया है। जब तक खैबर पुलिस नहीं आ जाती तब तक वो अडयाला जेल में उनको मुंतकिल कर दिया गया है और वहां पर ही वो रहेंगे। तो ये थी और ये एक गिरफ्तारी जो है और फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारियां हैं ये PTI के लिए एक बहुत बड़ी यानी कि लॉस होगा उनके लिए। एक यही दो लोग थे यानी कि फवाद चौधरी साहब और असद कैसर साहब जो PTI की और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक वक्त का काम करते थे। यहाँ की खबर वहाँ तक दे के आने यानी कि सुलह करवाने के मामला को मुफाहमत से हल करने की कोशिश जो कर रहे थे वो यही दो लोग थे। तो अब जब इन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो आगे के क्या मामला होंगे? क्या चेयरमैन PTI के लिए कोई सहूलियत या कोई मुफाहमत या कोई ढील की सूरत आगे बनने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यही दो लोग थे जो पहले भी चेयरमैन PTI की जानिब से ही एस्टेब्लिशमेंट से जाके मिलते थे और अब जो है वो कोई भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि इनके बाकी जो सीनियर क़यादत थी या तो वो रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं या फिर अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को देखें तो वो भी जेल में हैं और बाकी के जो लोग हैं वो कुछ रूपोश है, उमर अयूब साहब और बाकी के। तो अब पीछे कौन है? जो PTI के इलेक्शंस कैंपेन भी जैसे कि स्टार्ट हो रही हैं, इलेक्शंस की तारीख का ऐलान किया गया है। तो ऐसे हालात में इन दो बड़ी गिरफ्तारियां होना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या जो 2018 में हुआ था यानी कि तब जो नून लीग की गिरफ्तारियां हो रही थी उनके रहनुमाओं को भी इसी तरह से गिरफ्तार किया जा रहा था और एक ही शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही थी। तो क्या अब भी यही हो रहा है कि सिर्फ एक शख्स को ही लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, उसी के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और दूसरी जो जमात है उसको साइडलाइन किया जा रहा है, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और कुछ के इंटरव्यूज मंजरे आम पर आ रहे हैं। और अभी यही नहीं, इसके अलावा भी जैसे जैसे इलेक्शंस की डेट नज़दीक आती जाएगी तो मज़ीद हो सकता है कि कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी सामने आ जाएं, जो रूपोश है वो भी मंजरे आम पर आएँ और वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या उनके क्या रिव्यूज़ होते हैं, क्या वो PTI के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी ये देखना बाकी है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन PTI की जानिब से कल सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो ये इस वक्त में जब उनकी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त वहाँ पर दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं। तो ऐसे ही वक्त में जब चेयरमैन PTI ने 2018 में जब इनकी हुकूमत आई थी तो सदर को कहने पर, जब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने सदर को ये एडवाइस दी थी कि आप काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करें सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या लगता है कि जब उस वक्त के जब इमरान खान साहब ने काजी फैज़ ईसा पर रेफरेंस दायर किया था तो अब जब चीफ जस्टिस हैं काजी फैज़ ईसा साहब तो क्या वो इस चीज़ पर मुनसिफाना या क्लियर इनका कोई फैसला करेंगे, इनको ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती? अब देखते हैं कि ये कानून और आइन के मुताबिक क्या फैसले करते हैं। जबकि आपको दूसरी जानिब ये भी बताएं कि शोएब शाहीन के जानिब से चेयरमैन PTI के वकील हैं और वकला टीम के हेड भी हैं चेयर कोर कमेटी के, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि अदलिया को चाहिए कि अज खुद नोटिस ले कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, यानी कि अगर आइंदा इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें अगर PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही या बाकी भी किसी जमात को नहीं दी जा रही तो उसके लिए अदलिया को चाहिए कि वो सोमोटो नोटिस लें ताकि तमाम पार्टीज जो हैं वो बराबर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकें। और इसके हिसाब से दूसरी जानिब आपको बताएं कि चेयरमैन परवेज खटक PTI पार्लियामेंटेरियंस के हैं, ये भी PTI को छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई। तो इनका कहना है कि चेयरमैन PTI तमाम मुल्की पार्टियों और लीडरों से नफरत करते थे। मालाकंड में शमूलियाती तकरीब से खिताब करते हुए परवेज खटक ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया पाकिस्तान टोपी ड्रामा था, इनका साथ निज़ाम बदलने के लिए दिया था मगर तमाम नारे झूठे थे।
जबकि दूसरी जानिब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई तमाम मुल्की पार्टियों लीडरों से नफरत करते थे। मालाकंड में शमूलियाती तकरीब से खिताब करते हुए परवेज खटक ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया पाकिस्तान ड्रामा टोपी ड्रामा था। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनका साथ निजाम बदलने के लिए दिया, मगर तमाम नारे झूठे थे। परवेज खटक ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई अपने अलावा किसी को नहीं मानते। चेयरमैन पीटीआई डिक्टेटर है, वो मुल्क में सदारती निजाम लाना चाहते थे। परवेज खटक ने कहा कि हम किसी पार्टी के पीछे नहीं गए, हम हिम्मत से पार्टी बनाई है। कोई पार्टी इंतखाबी मंशूर पर अमल नहीं करती। पीटीआई बताए 4 साल में कितनी तरक्की आई है, कहीं पर भी इंसाफ नहीं। हम आवाम को हुकूक इनकी दहलीज पर देना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मौलाना की जंग इस्लामाबाद के लिए थी। मुल्क की क़यादत ने मुल्क के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी बैरूनी कर्जा है। IMF का कर्जा 1000 साल में भी खत्म नहीं हो सकता। तो ये थे PM परवेज खटक साहब भी जो है इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली है। पहले ये PTI के ही मेंबर थे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि फवाद चौधरी साहब को कल इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। तो उस पर उनके अहलिया जो हैं हिबा फवाद और उनके भाई फैसल फवाद चौधरी की जानिब से भी बयान सामने आए हैं। उनकी जानिब से ये कहना है कि हमारे जो उनकी अहलिया हैं हिबा फवाद, उनकी जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से इनकी रहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना था कि फवाद चौधरी को सादा लिबास में मबलूस अफराद ने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमें कुछ नहीं बताया गया कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि फवाद चौधरी को थाना अबूपारा में दर्ज, जबकि पुलिस का ये कहना है कि फवाद चौधरी साहब को थाना अबूपारा में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ थाना अबूपारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। और फवाद चौधरी पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि PTI की रैली निकालने और सड़क ब्लॉक करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में 13 नवंबर तक की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की थी, लेकिन कल उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पर इनके भाई जो है फैसल चौधरी, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि थाना अबूपारा और थाना कौसार में मैं गया था, लेकिन फवाद चौधरी वहाँ मौजूद नहीं है। दोनों थाने की पुलिस भी इनसे मुतालिक कुछ नहीं बता रही। फैसल चौधरी ने अपने बयान में कहा कि फवाद चौधरी इस वक्त तमाम मुकदमात में जमानत पर हैं। इनके खिलाफ कोई भी केस है तो अदालत के सामने पेश किया जाए। जो भी कार्रवाई है कानून के मुताबिक ही हो सकती है। इन्होंने मजीद कहा कि फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनसे जो भी सलूक करना है कानून के मुताबिक किया जाए। खानदान और वकला को मुलाकात की भी इजाज़त दी जाए। फैसल चौधरी का कहना था कि फवाद चौधरी के खिलाफ कोई मुकदमा है तो तफसील दी जाए ताकि इनका दिफा भी किया जा सके। और ये भी आपको बताएं कि गिरफ्तारी होने से पहले कर रोज़ जो है उनको पुलिस की जानिब से 2 समन भी मौसूल हुए थे कि आप पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है तो आप आएँ, तहकीकात करनी है। लेकिन फवाद चौधरी साहब थाने नहीं गए थे। क्या मसला हो सकता है कि वो शायद इस पर जो चैलेंज करना चाह रहे होंगे उस गिरफ्तारी को या FIR को, तो इस वजह से वो नहीं गए, लेकिन वो उनको गिरफ्तार करके ले गई हैं पुलिस। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले कुछ दिन ही पहले जो है वो जहांगीर तरीन साहब और रोन चौधरी के साथ फवाद चौधरी की मुलाकात भी हुई थी। तो हो सकता है कि वो, क्योंकि अभी तक फवाद चौधरी साहब ने जो है वो अभी तक किसी भी पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया है कि वो किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने PTI को छोड़ दिया था। लेकिन आगे उनका फैसला नहीं हो सका कि वो सियासत करेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे। तो इस वजह से जहांगीर तरीन और रोन चौधरी की इनसे मुलाकात भी हुई और उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी कहा गया होगा, लेकिन उनकी जानिब से अभी कोई भी वाज़िह मौक़िफ़ नहीं दिया गया था। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।